तो हाल ही में न्यूज़ एक निकल के आई है कि यूक्रेन जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना स्टार्ट कर रहा है। इवन दो रशिया के भी जो सेनेटर्स वगैरह हैं, उन लोगों ने भी, जो रशिया के एमपीस हैं, उनने भी ये कहा है कि यूएस मदद कर रहा है कि एक प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब बना दिया जाए, न्यूक्लियर बॉम्ब, जो कि मदद करेगा यूक्रेन को रशिया से लड़ने में। अब बेसिकली ये बॉम्ब, अगर जैसे अपन देखें नॉर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं उस तरीके का नहीं होगा, एक काइंड ऑफ रेडियोलॉजिकल डिस्पेंस से बनेगा। तो ये डर्टी बॉम्ब मान लो, डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जा रहा है रशिया के द्वारा। बेसिकली यह न्यूक्लियर बॉम्ब जितना खतरनाक नहीं होता कि वहाँ पे गिर जाए फिर पता पड़े अगले 150 सालों तक वहाँ पे लोगों को रेडियो एक्टिव वेव्स वजह के से प्रॉब्लम्स आ रही हैं और 200 किलोमीटर तक पूरा रेडियो एक्टिव वेव्स फैल जा रही हैं, ऐसा सब नहीं होगा। लेकिन स्टिल जहाँ पे भी ये गिरेगा तो काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। और हाँ, एक सर्टेन एरिया में तो रेडियो एक्टिव वेव्स रहेंगी, क्योंकि इवन दो है तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी। और अगर मानी जाए तो, रशिया की अगर माने तो उसका कहना यह है कि यूएसए पीछे से इसमें मदद भी कर रहा है यूक्रेन की। और इवन दो अगर हम पहले की बात करें 1991 की, जब हम देखते हैं रशिया से टूट के यूक्रेन और बाकी के देश अलग बने थे, यूएसएसआर खत्म हुआ था, तो उस समय यूक्रेन पे न्यूक्लियर मिसाइल्स हुआ करती थी। बट बाद में हम लोग जानते हैं बुडापेस्ट मेमोरेंडम हुआ था, जिसके तहत हम देखते हैं कजाकिस्तान वगैरह हो गया, यूक्रेन हो गया, इनके पास में जितनी भी न्यूक्लियर मिसाइल्स थी वो रशिया ने ले ली थी। और बदले में रशिया ने कहा था कि जो भी मदद है, कि जैसी भी सिक्योरिटी है, अगर फ्यूचर में तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो रशिया वो सब उपलब्ध करवाएगा। और बाद में रशिया ने 1994 में इनको ले लिए थे। और अभी बुडापेस्ट मेमोरेंडम की भी यूक्रेन का कहना है कि रशिया ने तोड़ दिया है, इसने मदद करने का कहा था, ऊपर से हम पे ही इन्वेजन कर दिया है। और अगर हम लोग जैसे बात करें ना कि और हाल फिलहाल में कैसी चीज़ें चल रही हैं, तो हम जानते हैं कि एक यूक्रेन में बेसिकली अभी कहा जाए तो 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हैं। हम लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूक्रेन टॉप 5 में आता है। और यूक्रेन की टोटल एनर्जी जितनी भी प्रोड्यूस होती है वो 51.2% न्यूक्लियर एनर्जी से ही प्रोड्यूस होती है, जबकि दुनिया में देशों के एवरेज की बात करें ना तो वो 10% है। तो जितनी भी एनर्जी की खपत, इवन दो घर की लाइट जलाने तक में भी जो भी यूज होता है, आधे से ज़्यादा एनर्जी यूक्रेन वाले यूज करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से ही बनी हुई। और इसी के चलते और न्यूक्लियर प्लांट्स के फटने का डर बना हुआ है, जिस वजह से यूक्रेन बार बार न्यूज़ चैनल्स में आके कहता भी रहता है कि इस वॉर वगैरह को रोका जाए, सीज फायर लागू की जाए। इवन दो रशिया ने भी कहा था कि जो ईस्टर्न एरियाज हैं उनमें कुछ दिनों के लिए सीज फायर लागू कर दिया जाए, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स वगैरह फंसे हुए हैं उन सबको निकाल लिया जाए, सारे देशों ने कहा था। लेकिन रशिया ने कुछ, अभी बीच में न्यूज़ निकल के आई थी कि रशिया ने करने के लिए कहा भी था, लेकिन स्टिल फिर से वॉर शुरू हो गई और फिर से स्थितियाँ जहाँ पे थी वहीं पे वैसी की वैसी ही आ गई हैं। और अगर हम लोग बेसिकली अगर बात करें ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि जो यूरेनियम जो पावर प्लांट्स होते हैं, जो मतलब बेसिकली यूरेनियम वगैरह चलते हैं, लोग सोचते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ग्रीन होते हैं। पूरी तरीके से ग्रीन नहीं होते वो, क्योंकि अगर हम लोग यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, प्रोसेस की बात करें, साथ साथ में जब एनर्जी बनती है तब भी CO2 रिलीज होता है, जो कि तकरीबन 117 ग्राम पर किलो वॉट पावर में 117 ग्राम जो CO2 है वो रिलीज हो जाता है। तो इस वजह से पूरी तरीके से ग्रीन भी नहीं माना जाता जब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। और अभी तो रशिया ने और भी धमकियां दे दी हैं यूक्रेन को, जैसे कह दिया है कि आसपास के जो देश हैं, अगर उन लोगों ने भी अपना जो यूक्रेन की एयरफोर्स है उसे अपनी जो एयर एरिया है उसको यूज़ करने के लिए दिया, तो रशिया ने कह दिया हम ये मान लेंगे कि वो भी मदद कर रहे हैं यूक्रेन की वॉर में और हम उन्हें भी वॉर में मान लेंगे। इवन दो रशिया पे मतलब उन पे भी प्रतिबंध रशिया कह रहा है कि जैसे युद्ध जैसी स्थितियां हम लोग मान लेंगे, और उन पे भी जो रशिया ने प्रतिबंध लगाए हैं और देशों पे वो रशिया इम्पोज कर देगा। अब पूरी दुनिया रशिया पे लगा रही है, लेकिन यहाँ पर रशिया कह रहा है, लेकिन ठीक है। और इवन दो इन स्थितियों के चलते हुए अभी हम लोग हाल में देखते हैं चाइना से भी न्यूज़ निकल के आई है कि चाइना में अपनी GDP का, क्योंकि अभी वहाँ पे बजट वगैरह लॉन्च हुआ है, तो चाइना ने अपनी GDP में तकरीबन 7.1% बजट बढ़ा दिया है डिफेंस का। और चाइना का डिफेंस बजट बढ़ के $230 बिलियन पहुंच गया है। अगर हम लोग इसको इंडिया से कंपेयर करें ना तो इंडिया का तकरीबन $70 बिलियन है, तो चाइना का 3 गुने से ज़्यादा हो गया इंडिया का। और चाइना का कहना यह भी है कि आने वाले 3 से 4 साल में चाइना इसको 5.5% तक लेके जाएगा GDP के हिसाब से।
तो हम लोग देख सकते हैं कि चाइना डिफेंस बजट कितना ज़्यादा बढ़ा रहा है इन सब चीज़ों के चलते हुए। और इवन तो अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा बात करें तो यूएसए है जिसका दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट है, जो तकरीबन $778 बिलियन है, और यूएसए इस समय टॉप पे अपने डिफेंस बजट को लेके बात करते हैं। तो और फिर देखो एक अंतर भी होता है, चाइना प्रॉपरली जो डिफेंस बजट बना रहा है वो बना ही रहा है अपनी आर्टिलरीज और अपनी सेना को दमदार करने के लिए। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया और भी डिफेंस एजेंसीज हैं उनको भी इसी बजट में से पैसे देता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें यूएसए वगैरह की, तो वो तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनको बनाने में, दूसरे देशों को बेचने में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा यूज करते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। और ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब की जो कयासें लगाई जा रही हैं किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। हालांकि अभी जितने भी यूक्रेन के जो और भी हम लोग देखते हैं सीनेट वगैरह के लोग हैं, पार्लियामेंट के लोग हैं, उन लोगों ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है।